हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन चैनल क्रिएटिव पूजा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बहुत ही ट्रेंड में चल रही है आजकल अफ़गानी सलवार, तो उसी का कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल मैं आपके साथ में शेयर करूँगी और स्टेप बाय स्टेप बस देखते जाइएगा। बहुत ही इजी है, ये सिंपल सलवार से भी ज़्यादा मुझे इजी लगी स्टिचिंग में, कटिंग में। तो उम्मीद है आपको भी ये पसंद आएगी, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। और उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूरी ही वीडियो आपके साथ में शेयर की है स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही आरामदायक सलवार है और कोई दिक्कत नहीं होगी इसको बनाने में, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको पूरी वीडियो को आप वॉच करेंगे तो देखिए इस तरह से ये सलवार हमारे बन के रेडी होगी। किस तरह से पाँचे बनेंगे, किस तरह से बेल्ट बनेगी, पूरा ट्यूटोरियल आपके साथ में शेयर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास है 2 मीटर का फैब्रिक, इसको मैंने डबल फोल्ड करके इस तरह से बिछा लिया है। तो यहाँ से मैं इसको बराबर कर रही हूँ। जितना भी टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा है उसको सीधी लाइन खींच के आप इस तरह से बराबर कट कर लीजिए। तो ये 4 फोल्ड में डबल करके ही ये 4 फोल्ड हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ है 39 इंच में से हम देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, मैं लिख के आपके साथ में शेयर कर दूँगी। 39 में से 5 इंच की हमने बेल्ट निकालनी है और 2 इंच जो हम पाँचे बनाएंगे उसका निकालना है। तो उसके हिसाब से 39 में से जब हम 7 को माइनस कर देंगे तो 32 इंच रह जाएगा। तो यहाँ से हम 32 इंच का मार्क कर लेंगे। उससे पहले आधा इंच की मार्किंग एक्स्ट्रा हम नीचे ले लेंगे। यहाँ पर आधा इंच हमने एक्स्ट्रा ले लेना है जो हमारा स्टिचिंग में जाएगा। उसके बाद हमने 32 इंच पर यहाँ पर मार्क कर लेना है। फिर से बता देती हूँ, टोटल लेंथ में जितनी भी आपकी लेंथ है उसमें से -5 बेल्ट का करना है और -2 पाँचे का करना है। जितना भी आपका आएगा उतनी आपने लेंथ यहाँ पर ले लेनी है। यहाँ पर मेरे पास में 39 लेंथ थी, तो उसमें से 5 और 2 माइनस करने के बाद में मेरे पास में आएगा 32 इंच। तो मैं यहाँ पर सीधी लाइन खींच लूँगी, 32 इंच पे कपड़े को बराबर कर लूँगी। यहाँ पर मार्किंग करने के बाद इस तरह से यहाँ पर देखिए, ये जो ओपन साइड है यहाँ पर मैं 3 इंच का मार्क कर रही हूँ यहाँ पर, और ये पूरी सीधी लाइन 3 इंच की आएगी। तो नीचे से 3 इंच का मार्क करके इसको मैच कर देना है और सीधी लाइन यहाँ पर बना लेनी है। तो ये 3 इंच चौड़ी पट्टी एक तरह से यहाँ से निकलेगी और ये 3 इंच की मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है आपने। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीका है अफ़गानी सलवार को सिलने का। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 5 इंच की हमारी बेल्ट आएगी, तो यहाँ पर 10 इंच हमने, यहाँ पर 15 इंच टोटल हमारा आसन होता है। तो यहाँ पर 10 इंच पे यहाँ पर हम मार्क कर देंगे और इस तरह से यहाँ पर कर्व दे देंगे। अब हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा है उसको हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से कर्व जो हमने यहाँ पर दिया है, इस तरह से हमने इसको कट करना है। तो कटिंग के लिए देखिए, यहाँ से जो ये पट्टी लाइन हमने खींची थी, यहाँ से लाइन से हमने इस तरह से कट कर लेना है और इसको इस तरह से घुमा करके कर्व दे देना है आसन के लिए। और यहाँ से सीधा कट कर देना है। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारे अफ़गानी सलवार का जो पैटर्न है वो हमारा कट हो चुका है। रह गया है हमारी बेल्ट और पाँचे। तो इसको हम फोल्ड करके रख देते हैं। अब बाकी का जो बचा हुआ कपड़ा है इसको ले लेते हैं। ये बचा हुआ कपड़ा, ये देखिए ऊपर की साइड से जो हमारे पास बचा था कपड़ा, ये वही पार्ट है। तो उसको हम लेंगे। तो जितनी भी आपकी हिप साइज़ है उसमें हमने +2, उसका 1/4 लेना है, +2 इंच कर लेना है। हिप साइज़ का 1/4 +2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर लेके चलना है यहाँ पर। तो टोटल 8 इंच एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पर। तो खुली खुली बेल्ट बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कंफर्टेबल आपको रखनी है तो सलवार लूज़ चलती है। तो यहाँ पर 2 इंच या फिर चाहते हैं तो 1.5 इंच का आप एक्स्ट्रा लेकर के चल सकते हैं। और क्योंकि 5 इंच की लंबाई हमारी टोटल है तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, तो 7 इंच यहाँ पर
मार्किंग होगी इस तरह से। और ये क्योंकि डबल फोल्ड है तो देखिए डबल पीस हमारे बनके रेडी होंगे। इस तरह से कट के हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। ये देखिए डबल फोल्ड है। तो अब बाकी का जो कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम पाँचों के लिए कपड़ा निकालेंगे, पाँचों के लिए कटिंग करेंगे, लेकिन कटिंग हम बाद में करेंगे जब हम बुकरम कट करेंगे उसके साथ में। तो इस तरह से देखिए ये हमारी सलवार अफगानी सलवार की कटिंग हो चुकी है। इस तरह से यहाँ पर पाँचे आएंगे जिसकी कटिंग हम इस कपड़े में से करेंगे बुकरम के साथ। तो चलिए आते हैं हम स्टिचिंग पर। तो ये इस तरह की कटिंग हमारी होने के बाद में देखिए ये वाला पार्ट हमने ले लेना है मेन पार्ट। और क्योंकि ये डबल पीस है देखिए इस तरह से, तो इसमें से एक पीस को हम अलग कर लेंगे। तो डबल पीस है, पूरा कवर आपको नज़र नहीं आएगा तो मैं आपको करके दिखाती हूँ इसको हाफ करके। तो देखिए एक सिंगल पीस मैंने ले लिया है क्योंकि दो लेग्स के पार्ट हमारे होंगे। तो इस तरह से इसको डबल फोल्ड करके मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए पूरा प्रोसेस। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर मैंने बराबर फोल्ड कर लिया है। देखिए जो हम पाँचे रखेंगे, जो मोरी रखेंगे हम रखेंगे 13 इंच। तो 13 इंच का आधा होता है 6.5 यानी कि 6.5 इंच। तो 6.5 इंच यहाँ पर हमारा रहे बचना चाहिए। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसके हम बनाएंगे यहाँ पर प्लेट्स। तो प्लेट्स के लिए देखिए कोई स्पेशल मेथड नहीं है, आप अंदाजे से 1-1 इंच की प्लेट या ले सकते हैं, यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि हमें प्लेट एक साथ डालनी है। तो यहाँ से देखिए हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है ताकि वो सिलाई में आधा इंच क्योंकि जाएगा। तो इस तरह से हमने बराबर बराबर यहाँ पे उसके बाद प्लेट्स डाल लेनी है। तो बस यही ध्यान रखना है, कोई स्पेशल मेथड नहीं है कि प्लेट्स बराबर हों, एक सार हों। तो छोटी प्लेट डालना चाहते हैं तो आप छोटी डाल लीजिए, मैंने थोड़ी सी बड़ी डाली है ताकि प्रेस करने में इसमें ईजी रहे। बहुत छोटी होंगी बारीक होंगी तो प्रेस करने में दिक्कत आती है, इसलिए मैंने इतनी प्लेट डाली है। तो इस तरह से प्लेट डालने के बाद में देखिए मैं इनको नाप के देख लूँगी। तो हमारा 13 इंच से हमारा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि 13 हमारे को रेडी चाहिए। तो 14.5-15 आपका जितना आता है उतना आप ले लीजिए, 14.5-15 तक आप रख सकते हैं। तो अब देखिए इनको मैं यहाँ पर सिक्योर कर दूँगी पिंस की हेल्प से, ताकि स्टिचिंग करते वक्त हमारी ये छोटी बड़ी प्लेट्स ना हो, सारे इकसार हों। तो इस तरह से सभी को मैं यहाँ पर पिन से सिक्योर कर दूँगी, सभी प्लेट्स जो हमने बनाई हैं। तो इसी तरह से सेकंड लेग के भी पार्ट में हम इसी तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। तो इस तरह से प्लेट्स डालने के लिए हम यहाँ पे फैला के जैसे मैंने उसमें प्लेट डाली थी सेम टू सेम उसी तरीके से प्लेट डाल के मैंने पिन की हेल्प से सिक्योर कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम मशीन पे आ जाते हैं। तो मशीन पर हम यहाँ पर इसको हम स्टिच कर लेंगे प्लेट्स को। बस ध्यान यही रखना है कि प्लेट्स बराबर रहें, ज़्यादा खींचातानी इसके साथ में नहीं करनी है। अगर आप स्टेप वाइज पूरी वीडियो को वॉच करेंगे तो आप भी आराम से ये अफगानी सलवार सिल सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है ये सिलना और कटिंग करना। अब देखिए ये 2 इंच चौड़ी मैंने बुकरम ली है और इसकी लेंथ ली है मैंने 15 इंच। तो इस तरह से जो बचा हुआ कपड़ा था उस पर हमने इस तरह से एक पैर का फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। इस तरह से एक पैर की सिलाई इस पर लगानी है और इस बुकरम को इसके ऊपर साथ में अटैच कर लेना है। बुकरम की चौड़ाई है 2 इंच और लंबाई है 15 इंच, क्योंकि पौंचा जितना चौड़ा हमने रखना है उतना बड़ा हमने ये लेना होगा। ये आपकी मर्ज़ी है कि 2 इंच की रखना चाहते हैं, 1.5 इंच की चौड़ाई रखना चाहते हैं, जितनी आप रखना चाहते हैं उतनी रख लीजिए। अब देखिए यहाँ से मैंने इतना एक्स्ट्रा लिया है जो सिलाई में जाएगा, सिर्फ उतना ही एक्स्ट्रा लेना है जितना पार्ट हमारा सिलाई में जाएगा। तो इस तरह से कट कर लेना है। तो पहले हम यहाँ पर फिनिशिंग आए इसलिए यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे।
तो इस तरह से देखिए सिलाई लगाने के बाद में पूरी फिनिशिंग के साथ में अटैच हो जाएगी बुकरम। तो ये देखिए हमारा पाँचों का पार्ट रेडी है। अब इसको अटैच करेंगे हम सलवार के साथ में। तो देखिए ये सलवार को कैसे रखना है, ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है, ये उल्टी साइड है और इसके लिए हमने उल्टी साइड की तरफ हम इस बुकरम को वाले पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इसको मिला करके इस तरह से इसमें एक सिलाई लगाएंगे। फिर से बता देती हूँ, देखिए ये सीधी साइड है, सीधी साइड के ये वाली जो साइड है ऊपर की ये सीधी है और ये बुकरम की ये वाली साइड ऊपर आएगी तो ये भी सीधी है। तो इसको हम इस तरह से पलटेंगे और इसको भी सलवार को इस तरह से पलटेंगे और इसको बराबर इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे और अटैच कर लेंगे। सीधे सीधे सिलाई लगा लेनी है और क्योंकि हमने प्लेट्स पहले से डाली है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, आराम से ये इसके साथ में अटैच हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमने अटैच कर लेनी है। अब देखिए इजीली ये इस तरह से हम ऊपर से फ्लिप करेंगे तो ये इस तरह से फोल्ड होगी आएगी। तो यहाँ पर मैं अटैच करूँगी ये वाली लेस, तो बेड्स वाली लेस है ये हमारी कर्व वाली, तो इसमें आधा हम इसको अंदर की तरफ दबाएंगे, आधा ऊपर की तरफ रखेंगे तो एक सुंदर सा डिज़ाइन इसमें बन के रेडी आएगा लेस का। नज़दीक से आपको दिखा देती हूँ किस तरह से, देखिए तो इस तरह से लेस को हमने आधा दबाना है अंदर की तरफ, आधा बाहर रखना है ताकि इसका एक अच्छा सा लुक आए। आप कोई भी फैंसी लेस इसमें ले सकते हैं डिज़ाइनिंग के लिए, चाहे तो आप पाइपिंग लगा सकते हैं कुर्ती के मैच का। देखिए एकदम सफाई से यहाँ पर हमारी ये अटैच हो जाएगी। ध्यान रखना है कोई झोल बीच में ना आए, कपड़े को खींच करके बराबर एकदम रख के तब हमने सिलाई यहाँ पर लगानी है। तो ये देखिए हमारा पोंचा ऑलमोस्ट बन के रेडी है। ये देखिए हमारा पोंचा बन के रेडी है, किस तरह से फिनिशिंग के साथ में ये लेस हमारी अटैच हो चुकी है। तो अब इसी तरह से हमने दूसरा पोंचा भी रेडी कर लेना है। आते हैं हम बेल्ट पर। तो बेल्ट के देखिए जो दो पार्ट हमने कट किए थे, तो पहले मैं बैक पार्ट हमने सीधा से स्टिच कर देना है इस तरह से, और दूसरी तरफ देखिए किस तरह से मैं स्टिच करूँगी ताकि नेफे का इसमें जगह बन जाए और बहुत ही सफाई के साथ में बनेगी। तो देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा इसको अटैच करेंगे और यहाँ पे पक्का कर लेंगे घुमा करके। देखिए करीब आधा इंच, आधा पौना इंच आपको ले लेना है और यहाँ पर इस तरह से अटैच करना है। उसके बाद फुट को ऊपर उठा करके इसमें 1.5 से 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन देना है। 1.5 से 2 इंच आप यहाँ पर मार्जिन दे सकते हैं, यानी कि बीच में गैप छोड़ना है और यहाँ पे फिर से सिलाई लगा देनी है। तो ये यहाँ पर पक्का कर लेना है और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है इस तरह से। बहुत ही फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर हमारा नेफा बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये खाली पार्ट है, यानी कि अटैच्ड होगा नाड़ा या इलास्टिक इसमें डालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इस पार्ट को इस तरह से खोलना है और इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से घुमा करके दूसरी तरफ से हमने स्टिचिंग कर लेनी है और ये हमारी बेल्ट यहाँ पर रेडी है। अब देखिए नेफे के लिए ये होल यहाँ पर हो चुका है, इसको हम आधा इंच अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने फोल्ड करना है बराबर एक साथ और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद में हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। तो बेल्ट को अटैच करने से पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये जो हमारे आसन थे हमने इसको इस तरह से बराबर रखना है और आसन में सिलाई लगा देनी है। दोनों तरफ से आसन में हमने सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाने के बाद में देखिए हम इस तरह से इसको खोलेंगे तो ये सलवार इस तरह से रेडी होगी। और देखिए कितनी चौड़ा घेर है इसमें।
और ये देखिए इसमें हमने अब इस बेल्ट को अटैच करना है। तो बेल्ट अटैच करने के लिए देखिए सेंटर से सेंटर पीस हमने जो स्टिचिंग का मार्क आया है वहाँ से हमने मैच कर लेना है। और इसी तरह से साइड का जो कॉर्नर्स हैं, यानी कि यहाँ पे सेंटर पॉइंट, यहाँ पे सेंटर पॉइंट, दोनों सेंटर पॉइंट को बेल्ट के सेंटर पॉइंट से, यानी कि सेंटर में तो सेंटर मिलाना है और साइड के पॉइंट से मिला लेना है। सलवार के दोनों साइड पॉइंट्स को इस तरह से हम छोटे से नॉज लगा लेंगे ताकि निशान बन जाए। तो इस नॉज को हमने यहाँ से बेल्ट की साइड से इस तरह से पिन की हेल्प से सिक्योर कर लीजिए या टाका लगा दीजिए। मैं यहाँ पर पिन का हेल्प से यहाँ पर सिक्योर कर लूँगी। सेंटर पॉइंट को सेंटर पॉइंट से अटैच करूँगी और साइड पॉइंट को साइड पॉइंट से। और बाकी का देखिए जितना भी कपड़ा हमारे यहाँ पर बचेगा, तो बीच में यहाँ पर हमने 7 इंच की चौड़ाई तक प्लेट्स डालनी है। तो देखिए ये साइड और ये साइड को इसके साथ में पिन से अटैच कर लीजिए और सेंटर पॉइंट को सेंटर सिलाई से, और यहाँ पर जो आएंगी हमारी प्लेट्स आएंगी, इस तरह से प्लेट्स आएंगी, सेंटर पॉइंट सेंटर में रहेगा। तो ये हमारी बेल्ट इस तरह से जुड़ेगी। फिर से देख लीजिए, सेंटर को सेंटर में यहाँ पे मिला रही हूँ मैं, और साइड पार्ट को साइड से। अब यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स हमने डालनी है। ये 6 से 7 इंच की चौड़ाई तक यहाँ पर आती हैं। बाकी साइड से बिना प्लेट्स के बेल्ट अटैच होगी। तो मैं इसी तरह से चारों तरफ, यानी कि फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी सेम तरह से प्लेट्स डलेंगी। नॉर्मल सलवार की तरह नहीं डलेंगी, दोनों तरफ बराबर प्लेट्स डलेंगी, आगे भी और पीछे भी। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने पिन लगा दी थी। पिन लगाने के बाद में मैं यहाँ पर स्टिचिंग करूँगी। एक साइड में आपको करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से इसको अटैच करना है। तो यहाँ से तकरीबन 4-5 इंच के करीब यहाँ पर मेरे यहाँ पर सिलाई आ रही है, और उसके बाद यहाँ पर 6-7 इंच के पार्ट तक हमारी ये प्लेट्स आएंगी। जो सलवार के आसन वाला सेंटर पॉइंट है वहाँ तक इस तरह से प्लेट्स डालनी है। सेम इसी तरह से हमने दूसरी तरफ प्लेट डालनी है और पीछे की तरफ भी प्लेट डालनी है। ये देखिए 7 इंच की प्लेट यहाँ पर आई है। 5 इंच सिंपल बिना प्लेट्स के हमने अटैच किया था। तो क्योंकि हमने सेंटर पॉइंट से सेंटर को और साइड पॉइंट से साइड को मिला दिया है, तो हमारे को ये प्लेट्स डालने में आसानी रहेगी। तो देखिए प्लेट्स डालने के बाद में बेल्ट जुड़ गई है और ये इस तरह से रेडी होगी। अब आ जाना है हमारे नीचे की सिलाई के वाली जगह पर। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरह को से सलवार को पलट लेना है, उलट देना है। और यहाँ पर देखिए मोहरी हमने कितनी लेनी है, 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पे मार्क कर लेना है दोनों तरफ मोहरी पर। तो यहाँ पर भी 6.5 इंच का मार्क कर लेंगे यहाँ पर और दोनों मोहरी पर, और यहाँ से पूरे आसन की तरफ से इसको जॉइंट करते हुए आना है। ये पूरी सिलाई यहाँ पर लग जाएगी तो हमारी सलवार यहाँ पर रेडी हो जाएगी। तो सिलाई के बाद देखिए, तो देखिए ये हमारी अफ़गानी सलवार पूरी तरह से रेडी है और ये सिलने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देती है। तो मैंने कोशिश की है कि एक एक स्टेप आपको सही से बताऊं, इजी तरीके से बताऊं। बहुत ही आरामदायक सलवार होती है ये, और नॉर्मल सलवार की तरह ही आसानी से सिली जा सकती है, और कटिंग भी बहुत इजी है इसकी। तो आप भी इस तरह की सलवार को बनाकर रेडी कर लीजिए। और देखिए इस तरह से आसन यहाँ पर आएगा। और फिर भी अगर आपको कोई वीडियो में डाउट रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।